दोस्तों, बुद्धि एक ऐसा बल है जिससे हर संभव चीज को भी जीता जा सकता है। लेकिन बुद्धिमान कौन है और इसे कैसे बना जा सकता है? बुद्धिमान का अर्थ गौतम बुद्ध की इस कहानी में मिल सकता है। बुद्धिमान यह एक ऐसा शब्द है जिससे अच्छाई और तंज में दोनों अंदाज में कहा जाता है। यदि कोई काम बिगड़ जाता है तो उसे तंज कसते हुए कहा जाता है, अपने आप को बुद्धिमान मत समझो। और यदि कोई काम अच्छा या कोई सरलता से कर लेते हैं, वही लोग बोलते हैं कि आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि वास्तव में बुद्धिमान कौन है और बुद्धिमान कैसे बना जा सकता है? गौतम बुद्ध के विचारों से लोगों को प्रेरणा मिलती है। गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई न जाने कई सौ कहानियां हैं जिससे लोगों को समस्या समाधान मिलता है। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी बुद्धिमान होने की परिभाषा है। एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका दिमाग बहुत तेज था। उसकी यह खासियत थी, वह किसी भी चीज को बहुत आसानी और कम समय में सीख लेता था, जबकि वही चीज को समझने और सीखने के लिए अन्य लोगों को अधिक समय लगता था। वह लड़के की खासियत दूर दूर तक फैलने लगी, जिससे लोग उस लड़के की तारीफ में कहने लगे कि उसके जैसा बुद्धिमान कोई नहीं है। वह लड़का संगीतकार, मूर्तिकार, चित्रकार जैसे अन्य कई चीजों को जानता था। वह अपनी प्रसिद्धि को बढ़ाने के लिए वह अन्य और काम सीखने लगा और इसी तरह उसे अपनी बुद्धि पे घमंड होने लगा, क्योंकि वह साधारण मनुष्य होकर भी असाधारण काम बहुत आसानी से करने लगा था। एक दिन लड़के का सामना भगवान गौतम बुद्ध से हुआ और लड़के को अपने ऊपर बहुत घमंड था। इसी कारण उस लड़के को किसी से भी जलन नहीं होती थी। इसी कारण वह खुद को श्रेष्ठ समझता था। लेकिन पहली बार उसे गौतम बुद्ध को देख ईर्ष्या होने लगी और वह अपनी तुलना गौतम बुद्ध से करने लगा। वह देखता है कि गौतम बुद्ध के पास भिक्षा मांगने के लिए एक कटोरा है और उसके पास अपार धन। बुद्ध ने साधारण वस्त्र धारण किए थे और उसके पास कीमती वस्त्र थे। बुद्ध नंगे पैर थे और वह नंगे पैर जमीन पर भी नहीं रखता था। इस तरह वह अपनी तुलना गौतम बुद्ध से कई चीजों में करने लगा और वह मन ही मन सोचता है कि आखिर मैं इस भिक्षु के साथ अपनी तुलना क्यों कर रहा हूँ। इसका और मेरा जीवन बिल्कुल अलग है। वहीं सभी मौजूद लोग गौतम बुद्ध का सम्मान कर रहे थे। लड़का सोच में पड़ गया, आखिर इनमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, जिसके कारण मेरे अंदर इनके लिए ईर्ष्या पैदा हो गई है। अपने मन में चल रहे हलचल को शांत करने के लिए वह गौतम बुद्ध के पास जाता है। वास्तव में बुद्धिमान कौन है? लड़का गौतम बुद्ध के पास जाकर कहता है कि मैं इस गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ और मैं किसी भी काम को कम समय में और बहुत आसानी से सीख लेता हूँ, इसलिए लोग मेरा सम्मान करते हैं। लेकिन फिर भी आपको देख मेरे भीतर ईर्ष्या पैदा हुई, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी उपलब्धि क्या है। सभी आपको इतना आदर सम्मान क्यों दे रहे हैं? लड़के का सवाल का जवाब देते हुए गौतम बुद्ध कहते हैं कि मेरी कोई उपलब्धि नहीं है। बुद्ध लड़के से पूछते हैं, क्या तुम्हें निंदा अच्छी लगती है? लड़का कहता है कि भले निंदा किसे अच्छी लगती है। तो बुद्ध कहते हैं, जो तुम्हें अच्छा और बुरा लगता है, मैं इससे भी ऊपर हूँ। मुझे न निंदा सताती है न प्रशंसा से खुश होता हूँ। यही अंतर है तुम में और मुझ में। बुद्ध कहते हैं, हमने हजारों काम सीखे हैं, लेकिन सबसे जरूरी काम तो सीखना भूल गए हैं। लड़का कहता है, कौन सा काम? बुद्ध ने कहा, बुद्धिमान होने का ज्ञान। बुद्ध कहते हैं, क्या मन को नियंत्रण करना आता है? यह बात सुन लड़का समझ जाता है कि उसे बुद्ध से ईर्ष्या क्यों हुई। बुद्ध कहते हैं, जिसने संपूर्ण जगत जीत लिया लेकिन अपने मन को नहीं जीता, उसने कुछ भी नहीं जीता। वही जिसने अपने मन को जीत लिया लेकिन सब कुछ गवा दिया, फिर भी उसने सब कुछ जीत लिया है। बुद्ध की यह बात सुन लड़के का अहंकार टूट गया और उसने बुद्ध से कहा कि क्या आप मुझे अपने मन को जीतना सिखा सकते हैं? बुद्ध कहते हैं, जरूर, इसके लिए मैं तुम्हारी सभी उपलब्धियां छीन लूंगा। लड़का कहता है, मैं तैयार हूँ। इसके बाद से ही लड़का ध्यान लगाने लगता है, क्योंकि ध्यान से मन को वश में किया जा सकता है। दोस्तों, हमें यह कहानी से सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने जीवन में अहंकार और दूसरों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। और दोस्तों, मिलती हूँ आपको अब न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।